अगर तुम कहीं भी किसी से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो, दैट्स मीन तुम अपने एज के 90% लोगों से आगे निकल चुके हो। रिसर्च कहती है जो लोग अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं उन्हें अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्योंकि वो लोग क्वालिटी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अभी के टाइम पे 25 साल से कम लोगों में अच्छे कम्युनिकेटर्स की डिमांड है, मगर सप्लाई कम है। जब सप्लाई कम होता है तो तुम्हें सबसे बेस्ट होने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारा अबव एवरेज होना ही काफी है। इसलिए अगर तुम इस वीडियो को मिस करते हो तो तुम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दोगे। अभी के टाइम पे एक अच्छा कम्युनिकेटर होने का मतलब एज कम्पेयर टू एक 6 फीट का टॉलर और अट्रैक्टिव बंदा होना। मैं तुम्हें एक पर्सनल एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब मुझे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ज्यादा घबराहट होती थी। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैं अपने स्कूल के एक इवेंट में पहली बार स्पीच देने गया था तो मेरे साथ वाले सभी कॉन्फिडेंट थे और मैं बिल्कुल नर्वस था। जब मैं स्टेज पे बोलने गया तो मेरे शब्द अटकने लगे थे और मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि मुझे मेरे कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है। मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू की, अपने क्लास फ्रेंड के बीच, फोन के कैमरे के सामने, और अपने आप को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना सीखा। अब मैं अपने आप को इतना इम्प्रूव कर चुका हूँ कि किसी भी पब्लिक प्लेस या इवेंट में बिना किसी डर के खुल के बोल सकता हूँ। सोचो, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल एक पानी की पाइप की तरह है। अगर पाइप साफ है तो पानी स्मूथली फ्लो करेगा, लेकिन अगर पाइप में कचरा या फिर ब्लॉकेज है तो पानी रुक जाएगा या फिर धीरे धीरे आएगा। इसी तरह अगर तुम्हारे अंदर एंजाइटी, इम्प्रेसमेंट या लोगों का जजमेंट का डर, तो तुम्हें लगेगा जैसे कुछ तुम्हें रोक रहा है और तुम अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। इस ब्लॉकेज को दूर करने के कुछ सिंपल रूल्स हैं जो तुम आज से ही फॉलो करना शुरू कर दो। रूल नंबर 1, कोई भी कन्वर्सेशन शुरू करने से पहले तुम ये सोचो कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है, इम्प्रेस करना है या बस कनेक्ट होना। जब तुम इम्प्रेस की बजाय सिर्फ कनेक्ट होने के लिए बात करते हो तो ज्यादा रियल और इम्पैक्टफुल लगता है। इंटेंशन क्लियर होना तुम्हें नेचुरली और कॉन्फिडेंटली बात करने में मदद करता है। सोचो, तुम एक नए कॉलेज में आए हो और तुम किसी से दोस्ती करना चाहते हो। अगर तुम बस इम्प्रेस करने के बजाय अपना इंट्रोडक्शन रिलैक्स तरीके से देते हो और उनके इंटरेस्ट के बारे में जेन्युइनली पूछते हो तो बात ज्यादा फ्रेंडली और नेचुरल लगेगी। रूल नंबर 2, रोज कुछ नया और इंफॉर्मेटिव चीजें पढ़ना शुरू करो जो कि वैल्यूएबल हो, क्योंकि जब तुम लोगों से बात करोगे तो तुम लोगों को वैल्यू के साथ इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करोगे, और जब लोगों को ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो लोग तुमसे बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए डेली नए आर्टिकल को पढ़ना स्टार्ट करो। 1 से 2 आर्टिकल डेली पढ़ो, वो भी इंग्लिश में। क्योंकि अगर तुम इंग्लिश पढ़ोगे तो तुम्हारी वोकैबुलरी, तुम्हारी इंग्लिश दोनों इम्प्रूव होगी, जिससे तुम अपने इमोशंस, वर्ड्स बेटर वे में एक्सप्रेस कर पाओगे। रूल नंबर 3, डेली 5 मिनट अपने फोन के कैमरे या मिरर के सामने जाके प्रैक्टिस करो। अब तुम बोलोगे कि ये बहुत ज्यादा घिसी पिटी चीजें हैं, फिर भी ये तुम बता रहे हो, तो सुनो, ये वर्क करने वाली चीजें हैं। मैं फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देता हूँ, जो वर्क कर रहा है वही बता रहा हूँ। ये प्रैक्टिस तुम्हारी टोन और डिलीवरी को बेटर बनाएगी। मेरे ख्याल से तुम अपना फोन का कैमरा खोलो और उस पे अपना थॉट या डेली रूटीन या कुछ भी सेल्फ टॉक करो। ये एक तरह का सेल्फ इम्प्रूवमेंट का भी हिस्सा है। जब तुम ये वीडियो रिकॉर्ड कर लोगे और उसके बाद तुम उसे देखोगे तो तुम्हें लगभग आइडिया मिल जाएगा कि तुम कैसा बोलते हो, क्या इम्प्रूव कर सकते हो उसमें, तुम्हारे वर्ड्स कंट्रोल में थे या नहीं, तुम्हारे एक्सप्रेशन कैसे थे। तुम इसे डेली प्रैक्टिस करके तुम इसे और भी बेटर बना सकते हो। रूल नंबर 4, गुड कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, दूसरों की बातों को एक्टिवली सुनना भी होता है। जब तुम दूसरों की बात एक्टिवली सुनते हो वो तुम्हें अपने क्लोज फील करता है। अगर तुम दूसरों की बात को ध्यान से सुनते हो तो तुम अपना रिस्पॉन्स बेटर तरीके से दे सकते हो, जिसकी वजह से उसका ट्रस्ट तुम पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रूल नंबर 5,
अच्छा लगना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी जरूरी है। जब तुम खुद को अच्छे कपड़े और ग्रूमिंग के साथ प्रेजेंट करते हो तो तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिखती है और तुम्हारा ध्यान तुम्हारे कपड़ों पे ना जाके तुम्हारे कम्युनिकेशन पे डायरेक्ट फोकस करती है। तुम्हारा वॉइस, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये जो 5 रूल मैंने बताई है, तुम इसे फॉलो करके देखो, तुम एक कॉन्फिडेंट, इम्पैक्टफुल कम्युनिकेटर बन जाओगे।